वेलकम बैक टू वी आर ट्रेडर्स। जैसे मैंने कल बताया था कि हमारी बैंक निफ्टी 950 का लेवल नहीं ब्रेक करना चाहिए, और वो आज भी उसने 950 का लेवल उसने होल्ड करके रखा है। अभी भी हम बेरिश नहीं हुए और बुलिश भी नहीं हुए। हमको क्लोजिंग चाहिए अब 43,250 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए। जब तक हमको 43,250 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं मिलेगी तब तक हमारी बैंक निफ्टी ऊपर की ओर साइड नहीं निकलेगी। और नीचे की ओर अगर 43,950 अगर कल ब्रेक होता है तो फिर से हम आ सकते हैं 42,600 के आसपास आ सकते हैं। ये वाला जो लेवल है इसके आसपास हम आ सकते हैं अगर 42,950 तोड़ता है तो। ऊपर के साइड 43,500 अगर ब्रेक करता है कल के सेशन में तो हम 44,000 के ऊपर निकल सकते हैं। अगर 43,250 के ऊपर भी बैंक निफ्टी अगर क्लोज करती है तो हम 43,500 के लेवल को टच करेंगे, और 43,500 के ऊपर की क्लोजिंग हमको लेके जाएगी 44,000 तक। अब मैंने आपको 5 मिनट के ऊपर कौन कौन से ट्रेड दिए टेलीग्राम में वो आपको मैं दिखाता हूँ, और क्या लॉजिक पे मैंने दिए। फिर मैं बताता हूँ कल कैसे बैंक निफ्टी को ट्रेड करेंगे। मैंने एक आपको कल कंडीशन दी थी, अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपनिंग होती है और 200-220 के लेवल के ऊपर निकलती है बैंक निफ्टी, तो मैं यहाँ पे कुछ सोचने वाला नहीं हूँ, यहाँ पे कॉल बाई कर दूंगा। और मैं जैसे मैंने बोला था वैसे ही मैंने टेलीग्राम के ऊपर 43,200 का कॉल दिया था, और वन वे उसने 120 से 30 पॉइंट की मोमेंटम उसने कैप्चर की थी, और वो कॉल दिया था मैंने इस लेवल के ऊपर। ये हमारा 43,200 का लेवल है, 200-220 का लेवल। अब मैंने क्यों दिया था, मैंने कल आपको क्या समझाया था कि अगर मार्केट जहाँ पे क्लोज हुआ वहाँ पे ओपनिंग होती है तो हमारे लिए बेस्ट सिनेरियो होगा। यानी कि यहाँ पे हमारी कल की क्लोजिंग थी तो यहाँ पे ही मार्केट ओपन हुआ। और डेली चार्ट में मैंने आपको बताया कि 950 से लेके 43,000 का सपोर्ट है। अब वो 950 को 960 को जैसे ही टच किया यहाँ पे ये वाली कैंडल ने 960 से टच करके 220 के ऊपर जैसे ही निकला ये वाला लेवल, मैंने यहाँ पे आपको कॉल दे दिया, और यहाँ से यहाँ तक कि आपने वन वे मोमेंटम भी ली। और बाद में आपको ये भी बोला था कि अब मार्केट मेरा बुलिश है। लेकिन क्या हुआ, अब देखो यहाँ से मार्केट ने अपना ट्रेंड कैसे चेंज कर दिया। ये मार्केट बुलिश से बेरिश कैसे बन गया। अब यहाँ पे देखो ट्रेड लाइन ये वाली बन रही थी, जब तक ये पिछले लो को ब्रेक नहीं कर रहा था ना तब तक ये बाइंग पे चल रहा था, यानी कि बुलिश चल रहा था। जैसे ही उसने पिछला लो ये वाला लो ब्रेक किया, ये वाला लो जैसे ही ब्रेक किए यहाँ से डाउन साइड आना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे देखो प्राइस एक्शन शुरू कर दिया फिर से। अब यहाँ पे क्या बन रहा था, नए हाई पे हाई लग रहे थे, अब यहाँ पे देखो नए लो पे लो लगने शुरू हो गए। और ये हमारे लिए फिर से 43,080 का लेवल जो था, ये मूवमेंट मैं आपको यार देना भूल गया, मैं कहीं बाहर चला गया था। ये हैमर कैंडल बनी थी यहाँ पे, हैमर के ऊपर ये अगर मूव में दे देता तो आपको बहुत ही अच्छा एक फिर से मोमेंटम ट्रेड मिल जाता जो यहाँ से यहाँ तक का लेके जाता। और ये आपको मैं डालना ही भूल गया टेलीग्राम के ऊपर। तो एक ट्रेड हमने यहाँ पे बुलिश साइड का लिया, फिर हमने यहाँ पे बेरिश साइड का एक ट्रेड लिया था। वो बेरिश साइड का ट्रेड यहाँ तक चला है, जिसने होल्ड किया होगा। मैंने 2-3 बार पुट साइड के ट्रेड दिए थे, वो 20-20 30-30 पॉइंट चले थे, और लास्ट वाला थोड़ा 50 पॉइंट चला था। फिर यहाँ पे हैमर बनाई, ये वाली यहाँ पे देखो 2 हैमर दिख रही है आपको, ये वाली यहाँ पे हैमर बनी है और यहाँ पे हैमर बनी है, दोनों साइड हैमर। एक बार आपको मिटा देता हूँ, बाद में आपको क्लियर दिखेगा। अब यहाँ पे देखो आपका मार्केट यहाँ पे एग्जैक्ट हैमर यहाँ पे लो लगाया 43,040 के आसपास जो हमारा सपोर्ट लेवल था। फिर यहाँ पे उसने हैमर कैंडल का बनाना शुरू कर दिया। अब जिसने इस हैमर के ऊपर बाइंग किया होगा वो यहाँ पे रॉकेट की तरह ऊपर की ओर निकला होगा, पर मैं ये ट्रेड आपको डाल नहीं पाया, कोई बात नहीं। अब देखो कल मार्केट को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ये तो आज का वो आज मैंने टेलीग्राम में क्या लेने को बोला था वो। अब कल मार्केट हमारा ओपनिंग कहाँ पे होना चाहिए, देखो पहले ये सब मिटा देता हूँ, बाद में आपको क्लियर समझाता हूँ कि कैसे कहाँ पे हमारा मार्केट ओपनिंग होना चाहिए। अगर मार्केट
बहुत ही बड़ा, फिर से आप देख लेना, बहुत ही बड़ा यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है, यानी कि 42,950 960 के आसपास पहले ही कैंडल अगर हैमर बनती है तो हैमर के ऊपर हमको बाई करना है। अगर 5-5 मिनट की 2-3 कैंडल यहाँ पे बन गई, 2-3 कैंडल बनने के बाद अगर वो 3-4 कैंडल के ऊपर का जैसे ही वो बैंक निफ्टी हाई निकालेगा, हम यहाँ पे बाइंग करने वाले हैं। पहला तो ये हमारा हो गया। दूसरा अब आता है कि अगर मार्केट, अब हमारे लिए फिर से इम्पोर्टेंट जोन हो गया है ये वाला। अगर मार्केट न्यूट्रल ओपन होता है, यानी कि 240 के आसपास यहाँ पे क्लोज किया हुआ है मार्केट, और उसी के आसपास ओपन होता है 300 और समझ लो कि 200 के आसपास, 200 से लेके 250 के आसपास, यानी कि इसी जोन में, ये वाला जो जोन हमको दिख रहा है, ये वाला और ये वाला जोन, और ओपनिंग होते यहाँ के 2-3 कैंडल यहाँ पे भी होल्ड कर देता है, और जैसे ही 250 का लेवल ब्रेक होगा, 43,250 का लेवल, मैं यहाँ पे कुछ नहीं सोचने वाला हूँ। जैसे आज आपको मैंने कॉल दिया ना, उसी तरह मैं आपको कॉल दे दूँगा, और यहाँ से हम फिर से यहाँ तक पहला टारगेट आएगा और सेकंड टारगेट ये वाला आएगा। अब बहुत ही बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है मार्केट, तो हम किस तरह से ट्रेड करेंगे? अगर मार्केट बहुत ही बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है, यानी कि 43,400 से यहाँ पे 500 के बीच में ओपन होता है, तो पहली कैंडल हम देखेंगे शूटिंग स्टार बनती है तो उसके हम सेल करेंगे, बैंक निफ्टी को सेल करेंगे, क्योंकि अभी वो 43,500 डेली चार्ट में रजिस्टेंस का काम करेगा। तभी हम 5 मिनट के ऊपर वहाँ पे सेल कर रहे हैं बैंक निफ्टी को। और शूटिंग स्टार अगर पहली कैंडल नहीं बनती है तो यहाँ पे हमको रेंज चाहिए। अगर ऊपर की ओर निकलना है तो हमको यहाँ पे कम से कम यहाँ पे 20-25 मिनट की तो रेंज चाहिए ही चाहिए। यहाँ पे कम से कम 20-25 मिनट की रेंज चाहिए। जैसे ही 43,530 के ऊपर निकलेगा मार्केट, रेंज बना के हमको चाहिए 43,530 के ऊपर। जैसे ही निकलेगा हम वहाँ पे सी बाई कर लेंगे 43,500 का। एटीएम का ही मैं कॉल देता हूँ आपको लेने के लिए, और आपको भी एटीएम का ही कॉल लेना है। आउट ऑफ द मनी का कॉल यहाँ पे चलने वाला नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे मोमेंटम को ट्रेड करते हैं। जैसे हमने सुबह 43,200 के कॉल में मोमेंटम ट्रेड की, मैं ज़्यादातर ट्रेड मोमेंटम पे देता हूँ। अगर मोमेंटम मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं, लेकिन हमको सुबह तो मोमेंटम मिलेगी। ये जो मैंने आपको जितने सेटअप दिए 3 सेटअप के नीचे ओपनिंग होता है तो हैमर के ऊपर बाइंग करेंगे, और कंसोलिडेट करके ऊपर निकलता है तो भी बाइंग करेंगे, और ब्रेक डाउन करता है 950 का लेवल कंसोलिडेट करके तो भी हम सेल करेंगे। और अगर मार्केट न्यूट्रल ओपन होता है तो हमारा जोन है 43,250 से लेके 200 का। अगर वहाँ पे बीच में ओपन होता है और 250 के लेवल को क्रॉस करेंगे तो हम सीधा यहाँ पे 250 के ऊपर कॉल बाइंग करें। अगर मार्केट अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है 43,500 के आसपास, तो हम वहाँ पे देखेंगे अगर पहली ही कैंडल शूटिंग स्टार बनती है तो वहाँ पे हम सेल की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, क्योंकि मार्केट डेली चार्ट के रजिस्टेंस पे आ जाएगा। और अगर 43,550 के ऊपर हमको बाइंग करना है तो हमको कम से कम 20 से 25 मिनट की सुबह की कंसोलिडेशन चाहिए, ताकि हमको कंफर्मेशन मिले कि भाई मार्केट को ऊपर जाना है। वो कंसोलिडेशन ही हमको देती है, जो बिलीव आता है ना, वो हमको कंसोलिडेशन ही देती है। अगर मार्केट फ्लो में निकलता है तो निकलने दो, उसको हमको बाई नहीं करना है। चलती कार में बैठना ही नहीं है, चलती कार में बैठोगे तो गिरोगे ही, इसलिए हमको लेना है। इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड लाइन ब्रेकआउट पे भी आपको कॉल नहीं दिया था। क्यों? मुझे यहाँ पे चलती कार पे नहीं बैठना था। फिर ये प्रॉफिट बुकिंग आई, और प्रॉफिट बुकिंग आकर यहाँ से ऊपर निकलने लगा, तो फिर मैंने आपको दिया कि 43,250 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलती है तो हम कॉल बाई करेंगे। लेकिन तब तक मार्केट यहाँ पे पूरा होने लगा, आने लगा था। तो फिर 5 मिनट बची थी, तो 250 के ऊपर भी बाई करके कोई फ़ायदा नहीं था। अगर ये मूवमेंट थोड़ी ज़्यादा पहले हो जाती तो हमको मिल जाती। तो इसी तरह से हमको कल बाई करना है, कॉल और पुट। मैंने आपको तीनों के तीनों कंडीशन आपको दिखा दी है किस तरह से बाइंग करनी है। और एक बार मैं आपको समझाता हूँ
आपको नहीं समझ में आता है तो अगर मार्केट नीचे ओपनिंग होती है, यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग होती है, तो अगर पहले ही कैंडल हमको हैमर मिलती है तो मैं हैमर के ऊपर बाइंग करूँगा, या फिर रेंज बनेगी उसके ऊपर बाइंग करूँगा। और ये रेंज अगर ब्रेक डाउन होती है तो मैं यहाँ पे सेल भी करने वाला हूँ। मैं दोनों साइड का व्यू लेके चला हूँ। फिर हमारे एक लेवल आता है ये वाला जो लेवल है 250 वाला, 250 से लेके 200 वाला, 140 से लेके 250 वाला लेवल। इस बेंच में अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करके जैसे ही 250 के ऊपर निकली बैंक निफ्टी, मैं यहाँ पे कॉल बाई कर लूँगा तुरंत, और हमारा टारगेट ये वाला आएगा और 143,500 का आएगा। अगर बैंक निफ्टी बहुत ही बड़ी गैप अप ओपन होती है, यहाँ पे ओपन होती है, तो पहली कैंडल मुझे चाहिए शूटिंग स्टार। कौन सी कैंडल चाहिए? शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार पे मैं पहली, दूसरी, तीसरी कैंडल पे भी मैं सेल करूँगा, और बाई करना होगा तो मुझे यहाँ पे रेंज बनेगी, और जैसे ही 530 के ऊपर निकलेगा मैं बाई करूँगा, और रेंज अगर नीचे की ओर ब्रेक डाउन देगी तो मैं यहाँ पे सेल भी कर दूँगा। ऊपर नीचे रेंज को बाई और सेल करनी है, बीच में हमको 250 के ऊपर बाइंग करना है और 200 के नीचे सेल नहीं करना है। 200 140 के नीचे हमको बैंक निफ्टी को सेल नहीं करना है। फिर हमको देखना होगा कि वो बॉटम कहाँ पे बनेगा, बाद में हम उसको सेल करेंगे। देखते हैं 950 के आसपास फिर वो रेंज बनाती है कि नहीं, अगर ऊपर से नीचे आता है मार्केट तो। बाकी हमारा टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और वहाँ से आप सीख सकते हो। और दूसरा आपको क्या बताना था, याद नहीं आ रहा है वीडियो बनाते वक्त आपको क्या बोलना था। दूसरा आपको भाई ये बोलना था कि रिस्क मैनेजमेंट है ना, अगर आप टेलीग्राम के ऊपर मेरा ट्रेड्स लेते हो तो रिस्क मैनेजमेंट को पूरा आपको करना होगा। रिस्क मैनेजमेंट क्या है कि अगर बैंक निफ्टी तेज़ी के साइड चल रही है तो मैं आपको कॉल लेने को दूँ, तो वहाँ पे आपको 100 क्वांटिटी आप ले रहे हो तो वहाँ पे 100 क्वांटिटी लेनी है। अगर मैं आपको ट्रेंड हमारा ऊपर के साइड चल रहा है, तेज़ी के साइड, और मैं आपको पुट लेने को दे रहा हूँ टेलीग्राम के ऊपर, तो पुट बाय आपको 50 क्वांटिटी ही लेनी है, वहाँ पे आपको 100 क्वांटिटी नहीं मारनी है, क्योंकि हम ट्रेड के अगेंस्ट वहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। मैं दोनों साइड ट्रेड करवाता हूँ, और मुझे दोनों साइड अच्छा लगता है ट्रेड करना, क्योंकि ऊपर की ओर मैं देखता हूँ अगर ऊपर जा रहा है तो प्रॉफिट बुकिंग के भी हम वहाँ पे ट्रेड लेते हैं। तो आपको वो रिस्क मैनेजमेंट आपका ये सही होना चाहिए। अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट नहीं सही होगा तो आप मेरी डीप ट्रेड से कुछ भी करोगे, आपके पास पैसा नहीं बनने वाला, ये कन्फर्म है। आप कहीं से भी ट्रेड लो, अगर रिस्क मैनेजमेंट नहीं है तो आपका प्रॉफिट नहीं बनने वाला है, वो कन्फर्म है। लिख के लेना है, वहाँ पे ले लो। ये कमांडो जैसी ये ट्रेनिंग होती है, जो ट्रेडिंग होती है ना, वो ट्रेनिंग कमांडो जैसी लगती है। अगर आपको कमांडो की तरह बोला होगा कि अगर यहाँ से आगे जाने पे आप मर जाने वाले हो, वैसे इसी में अगर उल्टा ट्रेड डाला तो समझो आपका लॉस पक्का है। यहाँ पे गलती का पैसा ही है, दूसरा कुछ है ही नहीं। एक गलती की, आपके पैसे गए। इसलिए हमको पहली एंट्री जो मिलती है ना, जो पहला ट्रेड होता है ना भाई, वो पहला ट्रेड सबसे बेस्ट होता है। और मैंने आपको सुबह पुट में भी प्रॉफिट निकाला था, सुबह के सेशन में 9 से लेके 10 के बीच, और कॉल में भी प्रॉफिट निकाला। पुट में हमने 30-40 पॉइंट घुमाया था सुबह के पुट में, और कॉल में हमने 120 से 130 पॉइंट की मोमेंटम हमने वन वे ले ली। अब उस प्रॉफिट को हमको सेव करना है, उसके ऊपर दूसरे ट्रेड लेने हैं। यानी कि अगर आप 2000 पैसा बना चुके हो तो उसके ऊपर आप 500 का रिस्क ले सकते हो। अगर 500 का रिस्क नहीं ले सकते हो और मैंने आपको ट्रेड डाला है तो भाई वो ट्रेड आपको नहीं लेना है, क्योंकि भाई मैंने 1000 रुपये का यहाँ पे स्टॉप लॉस दिया है, तो आपका स्टॉप लॉस तो 500 रुपये का ही है, तो आपको नहीं लेना है, आपको बैठना है। अगर मैं आपको 500 रुपये वाला स्टॉप लॉस वाली कोई मैं ट्रेड डालता हूँ तो आपके रिस्क के अकॉर्डिंग हुआ तो उसको आप बाय करो। ये मैं आपको ट्रेड दे रहा हूँ, यानी कि आप लेते चले जा रहे हो और बेचते चले जा रहे हो। भाई ऐसे नहीं होगी ट्रेडिंग, और आप ऐसे पैसे बना भी नहीं पाओगे, ये कंफर्म बात है।